राम मंदिर में जब इनको निमंत्रण दिया गया था सोनिया गांधी राहुल गांधी को, तो उस समय वो नहीं गए। अब क्या मुंह लगा के वहाँ जा रहे हैं? राम मंदिर जाओ चाहे ये सामने मंदिर जाओ, अपने दिल से मन से भगवान को याद करो तो सब जगह राम मंदिर है। आप सोच रहे हैं हिंदू एक हो रहा है, एकता। बिहार में आपने चुनाव में देखा एकता हो गया, दिल्ली में देख रहे हैं, तो उनको अब हो रहा है कि हिंदू सब एकता बन रही, तो अब राम मंदिर उनको नजर आ रहा है। ये तो मोदी का मैजिक निकल के आया। जो भगवान को काल्पनिक कहने वाले, जो राम सेतु को न मानने वाले, उनके प्रति अब आस्था जग रही है, तो जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति विशेष का मैजिक है। राम मंदिर अगर चाहता तो कांग्रेस राज में भी बन सकता था, इसलिए बीजेपी के राज में मंदिर बना। और कल्याण सिंह ने देख लो इस्तीफा भी दे दिया, कुछ भी कारण उन्होंने किया। जाहिर सी बात है इनका अंत समय आ गया है। डूबती हुई नैया को बचाने के लिए सब इस तरह के दांव पेच खेले जा रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है, अयोध्या जाने वाले हैं, ऐसा उनके सांसद कह रहे हैं। लेकिन अब अयोध्या जाकर राहुल गांधी राम भगवान के दर्शन करते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले जनता क्या कुछ कह रही है, आइए उनसे बात करते हैं, सुनते हैं क्या कुछ उनके बारे में कह रही है। विपिन जी, अभी राम मंदिर जो है पहली बार राहुल गांधी जाने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, राहुल गांधी की जो पहली यात्रा है राम मंदिर में, कई बार उनको इन्विटेशन गया, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्षा को गया, सोनिया गांधी को गया, ये लोग नहीं गए, इस बार जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग तो कहते थे कि राम मंदिर काल्पनिक बताती थी कांग्रेस। राम मंदिर जाओ चाहे ये सामने मंदिर जाओ, वहाँ देखो फोटो, सामने देखो मंदिर की, किसी मंदिर जाओ, अपने दिल से मन से भगवान को याद करो तो सब जगह राम मंदिर है। वो जा रहा है तो जाए, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। अपना मंदिर सभी के लिए होता है। अब जैसे गुरुद्वारा ही है, गुरुद्वारे में कोई मर्जी आए, चाहे हिंदू आए, सिख आए, मुसलमान आए, ये उसकी सेवा भी करते हैं, खाना वाना भी खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें सभी के लिए होती है, बराबर होती है। इसके लिए चाहे राहुल जाए, चाहे अपना अब्दुल कलाम जाए, चाहे कोई भी जाए, कुछ से मैटर नहीं है। अच्छा, अब बाने बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोई भी वो नहीं है। कोई भी कहीं भी जा सकता है, जिसकी जहाँ श्रद्धा हो जा सकता है। इधर ये उतने बड़े नेता हैं और जब उनका विजिट होता है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा बयान देती आई है, काल्पनिक बताती आई है, वहां पर मुसलमानों की बात की, बाबरी मस्जिद को तोड़ा नहीं जाना, उसके लिए ये तमाम वकील लगते हैं राम मंदिर बनाने में, कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में होती है। तो ऐसे में राम मंदिर जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पश्चाताप करने के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी। चलो दौरा हो रहा है, चलो कुछ भी लोग बोले, तो ये तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। अब हम भी कहीं से निकलते हैं, कोई रास्ते में गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, हम तो हाथ जोड़ देते हैं। कुछ फर्क थोड़ी है अपना। ऊपर वाला तो एक ही है ना, ऊपर वाला तो एक ही है। बस ये तो लोगों ने बना दिया डिवाइड करके, भी 1 2 3 4 बांट दिया है, तो ऊपर वाला एक ही। लेकिन आरोप ये लगते हैं ना कि जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा से मस्जिद की राजनीति करती है, मस्जिद बचाती थी। राम भगवान से लेकर उनके जब भी सवाल पूछा गया या कुछ रहा है तो उन्होंने मना कर दिया, ये जाने से मना कर दिया। वो एक्चुअली क्या है, वो माइनॉरिटीज को प्रिवेंट करती है बस। क्योंकि हिंदू तो है ही हमारे सारी, और मेजॉरिटी में है। जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना देश के लिए, क्योंकि सेकुलर देश है हमारा। तो अपने भगवान का अपमान कर दीजिए सेकुलर होने का। नहीं, भगवान अपमान किस लिए कह रहा है? अपने भगवान तो यही है अपने। लेकिन ये थोड़ी है कि अपना औरों के किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या करें चाचा? राम मंदिर में जब इनको निमंत्रण दिया गया था सोनिया गांधी राहुल गांधी को, तो उस समय वो नहीं गए। अब क्या मुंह लगा के वहाँ जा रहे हैं? अब तो उनको जाने नहीं चाहिए। हम तो कहीं निमंत्रण ठुकरा देते, दोबारा वहाँ नहीं जाते हैं। जी जी जी। वैसे तो जाने नहीं चाहिए वहाँ। ये तो कहा, ये के जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पश्चाताप कर रहे हैं, पार्टी डूबती जा रही है, तो अब लग रहा है कि राम जी नैया पार करेंगे। हाँ, वही चक्कर ही है उनका। हम रायबरेली से हैं। अच्छा, रायबरेली से? रायबरेली से हैं। हमने दिनेश सिंह को भी वोट दिया। दिनेश सिंह ने विकास कार्य भी किया, मोदी योगी ने भी विकास कार्य किया, और राहुल गांधी घूम के वही परिवार, दादी बाबा का नाम लेकर के जीत गए वहाँ से। सुनिए, और राहुल गांधी ने कुछ रायबरेली के लिए किया तो नहीं किया, बल्कि वही नानी दादा ने जो किया उसी के नाम पे वो इतने जीत गए वहाँ से। अच्छा, हाँ, बल्कि हम तो भाई बीजेपी को देते हैं वोट। हमारे साथ दिनेश सिंह ने पिछला चुनाव सोनिया गांधी के सामने लड़ा था, आपकी रायबरेली से राहुल गांधी के, लेकिन विकास का दिनेश सिंह किया है, राहुल गांधी ने नहीं किया। लेकिन जनता भी उल्टी है कि उनको जिता दिया वहाँ से।
और को क्या लगता है कि जैसे राहुल गांधी पहली बार यात्रा कर रहे हैं, अयोध्या जाने वाले, कहा जा रहा है कि राम मंदिर के दर्शन करेंगे, क्या दिक्कत हो गई? लगता है कि आप राम का सहारा अब इनको लेना सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं हिंदू एक हो रहा है, एकता। बिहार में आपने चुनाव में देखा एकता हो गया, दिल्ली में देख रहे हैं, तो उनको अब हो रहा है कि हिंदू सब एकता बन रही, तो अब राम मंदिर उनको नजर आ रहा है, पहले से नजर आ नहीं रहा था। नहीं, कांग्रेस के राज में भी मंदिर बन सकता था, उसमें भी मुलायम सिंह यादव थे, फिर इनको मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया। हमने इसी लाल किले से रथ यात्रा में भी सम्मिलित थे, जब लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा निकली थी तो मैं उसमें सम्मिलित भी था। लेकिन होता था कि यूपी में हुआ, लेकिन लालू यादव ने बिहार में उनको गिरफ्तार कर लिया। देश का वो भुगतान लालू को करना पड़ रहा है। वही हाल राहुल गांधी का है। हिंदू, हाँ जी, हिंदू कभी एक नहीं हो सकता। अब किसी यहाँ जो नीचे सड़क पे बैठा है, जो यहाँ पे भीख मांग रहा है या जो दलित है, वो भी हिंदू होता है। आप उसके साथ बैठ के रोटी खा सकते हो? लात मार के भगा दोगे। अब इसी तरह से राम मंदिर में कितने लोग आए थे, जो गरीब लोग आए थे ना, गरीब लोगों की एंट्री भी नहीं हुई, मार मार के भगा दिया उनको। एकता तो किसी जात में नहीं है। एकता वाली बात है, किसी जात में भी एकता नहीं है। कौन जात में एकता है बताइए आप? आप सिखों को ले लीजिए, सिख में सारी एकता है क्या? वो भी भाजपा में भी वोट देते हैं, कांग्रेस में भी है, तो एकता कहाँ है? खाली हिंदुओं में नहीं है। लेकिन राम मंदिर अगर चाहता तो कांग्रेस राज में भी बन सकता था, इसलिए बीजेपी के राज में मंदिर बना। और कल्याण सिंह ने देख लो इस्तीफा भी दे दिया, कुछ भी कारण उन्होंने किया। और ये हम भी रायबरेली के हैं रहने वाले, हम भी वहाँ के मतदाता हैं, आधार कार्ड भी में देख लीजिए। और ये राहुल गांधी सारा अब मोदी योगी के कार्य जमाने में जितना विकास यूपी के अंदर हो रहा है, उतना ये राहुल गांधी किया कुछ नहीं किया। अमेठी से हार गए, अमेठी दोबारा चुनाव जाने वाले थे, अमेठी के साथ धोखा किया, भेज दिए KL शर्मा को। लेकिन वहाँ ये हमें समझ रहे ये है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो है राहुल गांधी अब राम के दरबार में जा रहे हैं, राम जी उद्धार करेंगे? लगता है उनका नहीं उद्धार करेंगे। दोबारा चुनाव इंदिरा गांधी की तरह 77 में इंदिरा गांधी हारी थी ना, वही हाल इनका भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अब तो दर्शन करना चाहिए जो लोग राम को काल्पनिक बताते थे। जब निमंत्रण दिया गया उस समय इन्होंने ठुकरा दिया कि ये काल्पनिक है, सब बताया कि राम आए। अब क्या किस मुंह से दर्शन? अब उन्होंने वहाँ बना दिया तो अब दर्शन करने जा रहे हैं। उनको जाने नहीं कह रहे थे कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, अधूरा मंदिर था, इसलिए दर्शन नहीं कर रहे। नहीं, अधूरा नहीं हुआ था। कोई कार्य होता तो शुरू में अधूरे वो शुरू होता है तो उसको कुछ टाइम तो लगेगा, ये सारा इकट्ठे हो जाएगा सारा कार्य। जैसे आप लीजिए शीशगंज गुरुद्वारा है, तो क्या ये बनता नहीं है? बनता है, बिगड़ता है, ये तो चलता रहता है। कभी ये काम होता है, कभी वो काम होता है, काम तो होते रहते हैं ना। इकट्ठे राम मंदिर थोड़ा बन जाएगा, पैसे लगा हुआ है, लोग देखने जाते हैं, सुविधाएं सब हो रही हैं वहाँ की। लग रहा है कि ये प्रायश्चित करने जा रहे हैं, जो डूब रही कांग्रेस बच जाएगी राम मंदिर। अरे अब बचने, अब डूबती ही रहेगी। देखना महाराष्ट्र में क्या हाल हो रहा है, हर जगह तो इनका बेड़ा पार है। महाराष्ट्र में देखिए कांग्रेस के छोड़ करके सारे बीजेपी में आ रहे हैं, यूपी में देखिए क्या हाल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित त्रिपाठी है। अमित जी, राहुल गांधी अब यात्रा करने वाले हैं, रामलला के दर्शन करने जाने वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये न्यूज़ सुन के कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, ये तो मोदी का मैजिक निकल के आया। मोदी ने तो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। जो भगवान को काल्पनिक कहने वाले, जो राम सेतु को ना मानने वाले, उनके प्रति अब आस्था जग रही है, तो जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति विशेष का मैजिक है। अच्छा, और व्यक्ति विशेष आपने सबको देखा है, बिल्कुल मोदी जी। नहीं, ये तो कहते थे कि भगवान काल्पनिक है। यहाँ तक कि जो राम सेतु हमारा श्रीलंका और ये इंडिया के बीच में है, उसको तक मना कर दिया कि ये तो है ही नहीं, ये कुछ है नहीं। लेकिन बाद में बाहर के लोग आकर के सर्वे करके गए कि ये जिसमें जो पत्थर लगा इतने हजार साल पुरानी चीजें हैं, और इससे ये साबित होता है कि ये उसी जमाने के हैं जब भगवान राम के समय पुल बनाया गया था। तो उन्होंने, वैज्ञानिकों ने, आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने सिद्ध करके दे दिया कि हाँ ये एक्चुअल में है। और ये लोग साक्ष्य होते हुए, तथ्य होते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज करने, कह रहे हैं है ही नहीं। भाई अब इनको ऐसे क्या दिख गया कि अब जिनको हम मना करते थे कि ये नहीं, अब उनके प्रति जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इनका अंत समय आ गया है। डूबती हुई नैया को बचाने के लिए सब इस तरह के दांव पेच खेले जा रहे हैं। और जनता को समझ भी आ गया ये सब चुनावी फंडे। अभी तक तो तुम कहते थे कि हिंदू हिंसक है,
बिल्कुल बिल्कुल। अब हिंदू हिंसा के भैया, हिंदुओं के आस्था का केंद्र वहाँ क्या लेने जा रहे हो तुम? क्या हिंसा फैलाने जा रहे हो क्या? तो ये राहुल बाबा, आपको जनमानस का विश्वास जीतने के लिए विकास करना पड़ेगा, ना कि आपको ऊंची ऊंची बातें करनी पड़ेगी, भड़काऊ भाषण देने पड़ेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, जो नेहरू जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी है, उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हो। भाई सब लोग समझ गए ऐसा चलने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये करना पड़ेगा, तब चलेगा। आप व्यक्ति एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करके दूसरे समुदाय को गाली देना, ये नहीं चलेगा। लोग इसमें आपको कभी आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे। जब सबको साथ लेके चलोगे तभी आपके लोग आपके सपोर्ट में आएंगे, तभी आपको कुछ होने वाला है। हमारा सवाल ये है कि जो राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है, अयोध्या जाने वाले हैं, उनके सांसद ने भी कंफर्म किया कि राम मंदिर का दर्शन करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि वो दर्शन करके आ जाएंगे क्या? सांसद तो बोल रहे हैं कंफर्म, लेकिन राहुल गांधी पे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा लोगों को कि वो दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे। देखिए, मैं उस पार्टी की मनोस्थिति और दशा स्थिति को समझ सकता हूँ। वहाँ सिर्फ वन मैन आर्मी है, लोगों को कुछ नहीं पता है। जो बॉस कह देंगे वही हाँ जी है। बॉस नहीं कहेगा तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अपने तरफ से सांसद कोई स्पीच भी नहीं दे सकते हैं। अगर दे भी दिया तो उस नेक्स्ट टाइम अगर बॉस ने जवाब पूछ लिया या क्वेश्चन कर दिया तो उसका सवाल नहीं है, आंसर नहीं है। तो इसलिए उन जो बातें कहते हैं सांसद लोग कहते हैं, इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया जाए तो बढ़िया है। लगता है कि राम जी उद्धार करेंगे, जो राहुल गांधी अगर उनके शरण में पहुंच गए तो उद्धार करेंगे राम जी, लगता है। मैं तो कहता हूँ भगवान सद्बुद्धि दे उनको। सद्बुद्धि अभी दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है। सद्बुद्धि दे, सच्चे मार्ग में चलने के लिए बुद्धि दे, अच्छे रास्ते दिखाए। मेरे सद्बुद्धि का मतलब यह, अन्यथा आप ना ले इसे। और मेरे हिसाब से अगर ये करेंगे तो भगवान सबका कल्याण करते हैं। अच्छे अच्छे दुष्टों का, दानवों का और पता नहीं किन का उद्धार कर दिया। सच्चे मन से जाएंगे तो हो सकता हो भी जाए। अगर राजनीतिक उससे जाएंगे तो भगवान तो फिर भगवान है। लेकिन जो लोग राम के विरोध में 17 वकील लगा दिए सुप्रीम कोर्ट में, वही लोग राम भगवान का दर्शन करने जाए तो थोड़ा अचंभा नहीं होता है? जहाज का पंछी जहाज में, एक समुद्र में जहाज तैर रहा था, उसमें एक पंछी बैठा और कह रहा था मैं समुद्र पार करके दिखा दूंगा। वो उड़ता गया। उसको अहंकार था कि मैं निकल जाऊंगा। लास्ट में घूम के वहीं आ गया। तो शुरुआत भी वही, आद भी वही, अंत भी, प्रारंभ भी, सब कुछ वही है। ईश्वर से ही निकलोगे, घूम के ईश्वर में ही आना पड़ेगा। चाहे खुशी खुशी जाओ, मजबूरी में आओ। तो ये मजबूरी वाले घूम के वहाँ पे आ गए हैं। मजबूरी में आ रहे हैं या फिर लगता है कि खुशी खुशी से खुशी तो नहीं आ रहे हैं, मजबूरी में भी आ रहे हैं। सोचता है हिंदू एकजुट हो रहा है, इसलिए ये मजबूरी में आ रहे हैं। खुशी होके कहाँ आएंगे? ये रायबरेली से चुनाव लड़ने में इनको अमेठी जानता, रायबरेली से चुनाव लड़े, सपा का गठबंधन नहीं होता तो दिनेश सिंह वहां से चुनाव जीतते। लेकिन इन्होंने गठबंधन सपा से किया नहीं। राहुल के औकात हो तो दिनेश सिंह के सामने अकेले चुनाव रायबरेली से लड़के दिखाते, चुनाव हार जाते। इन्होंने सपा का गठबंधन किया, तब ये चुनाव जीते। और बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे थे, कुछ होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। और नहीं, दिनेश सिंह ने काफी विकास रायबरेली में किया। MLC हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनके परिवार के हैं। बहुत काम किया उन्होंने रायबरेली के लिए। और ये परिवार दादी नानी का नाम लेकर के, दादी दादा का नाम लेकर रायबरेली से जीत गए। और उधर सपा से गठबंधन कर लिया। नहीं, अकेले चुनाव लड़ते तो राहुल गांधी चुनाव रायबरेली सबकी हार गए होते। लेकिन ये जो होता है कि गांधी परिवार पे जो आरोप लगता है कि ये राम विरोधी हैं, तो राम विरोधी क्यों है? इनका राम ने क्या बिगाड़ दिया? ऐसा क्यों ये लोग हमेशा राम ये शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं। ये शुरू से राजीव गांधी के, ये शुरू से इंदिरा गांधी तो के सामने नहीं, लेकिन हमने देखा है राजीव गांधी से ही विरोध करते आए राम जी का। हाँ, राजीव गांधी को मैंने देखा और इंदिरा गांधी को भी देखा जब बहुत छोटा था। लेकिन हमने लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा भी देखी। लेकिन जो राम के साथ गलत करता है उसका परिणाम गलती होता है, उसको उल्टा, वो सत्य है। राम के साथ जो गलत किया उसका परिणाम उल्टे हुआ। ये भैया क्या लग रहा है कि मजबूरी में जा रहे हैं या फिर खुशी में जा रहे हैं राहुल गांधी? मजबूरी में, ऑब्वियसली मजबूरी में जा रहे हैं। क्या खुशी? मजबूरी हो गई है। मजबूरी है, वोट बैंक है।
अब उन्होंने जोड़ तोड़ करके देख लिया कि हिंदू वोट ज़्यादा हो रहा है और जिधर हिंदुओं का झुकाव होगा जाहिर सी बात है सत्ता परिवर्तन उसी के फेवर में होने वाला है। इन्होंने इनके शुरू खानदान से देख लो, नेहरू और इंदिरा और आपके क्या नाम से जितने भी कांग्रेसी लीडर हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। और ये 25% 20% मुस्लिम और ये दलित को मिला के इन्होंने गठजोड़ करके देखा, फिर भी हिंदू वोट के बराबर नहीं पहुंच रहे हैं। और फिर तो इनको अब ये समझ में आ गया है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना है, अब ये दल लेके चलना पड़ेगा, इनको मिला के चलना पड़ेगा, तभी नैया पार लगेगी। अब जहाँ तक कि अब राहुल गांधी का इन्होंने देख लिया कितने कम से कम 15 साल से 1 by 1 सारे चुनाव हारते ही जा रहे हैं। इन्होंने सारे प्रयोग कर लिए, सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, इनका कहीं कुछ काम नहीं आ रहा, हालांकि और सुपड़ा साफ होता जा रहा है। तो लास्ट चांस ये है कि अब इनको शायद ये करके दें कि भगवान इनका नैया पार लगा दें। 27 का चुनाव भी मोदी और योगी के पक्ष में होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हाँ जी, कन्फर्म है। कन्फर्म है। योगी भी बहुत विकास कार्य कर रहे हैं।